पर कुछ सुनवाई कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। हम लोग अपने नियुक्ति के लिए यहाँ पर आज धरना देकर बैठे हैं। मैंने 8 से 9 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, पर अब तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई। हम बक्सर जिला में 111 117 जन है पूरा, अब तक किसी की नियुक्ति भी नहीं हुई। किसी के जो भी हैं, हाँ। हमारा बच्चा छोटा है, हम लोग को परिस्थिति का गुजारा करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ। सर बार बार हम लोग की नियुक्ति नहीं करा रहे। हमसे सर से ये निवेदन है कि हम लोग किसी भी निकाल लेते हैं। ये देखिए शेड्यूल है अच्छा। और इस शेड्यूल के डेट पे नहीं किया। काउंसलिंग के लिए जब हम 2 तारीख को आए हाँ। तो बोले कि 7 दिन का टाइम दीजिए, 7 दिन बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। लेकिन वो ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ और फिर से बोल रहे हैं कि आते रहे 2 दिन। 2 तारीख हम लोग काउंसिल लिया है, बोले कि बस कुछ दिन का मोहलत दीजिए हमको, 2-4 दिन का हो जाता है। वो भी समय बीत गया, आज 2 महीना हो गया, हम लोग रोज दौड़ रहे हैं। एक दिन तो बोल दिए कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, केस भी कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। दिन भर बाधित रहेगा। जी बाधित रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं और सब लोगों का काम हो रहा है। हम अनुकंपा आश्रितों का कोई सुनने वाला नहीं है, न डीडीसी सुन रहे हैं, न डीएम सर सुन रहे हैं। इसलिए परेशान करके रख दिए हैं। जब जाते हैं उनके गेट पर तो उनका जो अर्दली होते हैं, भाई मुलाकात करा दीजिए। हम लोग गेट पर जाते हैं तो परेशान करके रख दे, वो मिलते ही नहीं है। रोकिए 2 मिनट रुकिए, आधा घंटा रुकिए। सुबह और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबहुल खबर। अभी हम मौजूदा जगह बक्सर के कलेक्ट्रेट गेट पे हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है पूरा कलेक्ट्रेट को जाम कर दिया गया है, पूरे गेट को जाम कर दिया गया है। अनिश्चितकालीन धरना है। अनुकंपा शिक्षक संघ जिला इकाई बक्सर के द्वारा तमाम शिक्षक संघ यहाँ बैठे हुए हैं। इनमें लिखा हुआ है प्रतिबंध लिए हुए अविलंब नियुक्ति पत्र प्रदान करो, प्रथम सूची आश्रितों को नियुक्त करो। तमाम यहाँ महिला और पुरुष बैठे हुए हैं। बहाने बनाना बंद करो, समय टालना बंद करो। तमाम लोग जो है यहाँ पे तख्ती लेकर के बैठे हुए हैं। जानना चाहेंगे वाकई क्या मामला है और क्यों ये लोग जो है लगातार अनिश्चितकाल हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मामला है आप लोग जो है यहाँ पूरे गेट को जाम किया, कलेक्ट्रेट गेट को। हम लोग अनुकंपा आश्रित लोग हैं। हाँ। ठीक, हम लोग को बोल रहे हैं कि नियुक्ति आज होगा कल होगा, उस पर कुछ सुनवाई कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। हम लोग अपने नियुक्ति के लिए यहाँ पर आज धरना देकर बैठे हैं। मैंने आप लोग पढ़ाते हैं? नहीं, हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग तो अनुकंपा आश्रित हैं। अच्छा, अभी मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हुआ है, माता पिता के स्थान पर आए हैं। हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशिकला है। शशिकला जी, क्या कहना चाहेंगे आप तमाम महिला और पुरुष यहाँ पे आए हुए हैं, क्या वजह है? आप लोग जो है अभी जो है यहाँ डीएम साहब आएंगे और आप लोग जो है पूरे तरह बंद कर दिए रास्ता को। सर हम लोग अनुकंपा आश्रित हैं। किसी के हस्बैंड है, किसी के पति हैं, किसी के जो भी हैं। हाँ। हमारा बच्चा छोटा है, हम लोग को परिस्थिति का गुजारा करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ। सर बार बार हम लोग की नियुक्ति नहीं करा रहे। हमसे सर से ये निवेदन है कि हम लोग किसी भी तरह नियुक्ति दे दीजिए। इसीलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई सुनवाई हुआ कि नहीं? नहीं सर। लगातार आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ये जो है लगातार अनिश्चितकाल धरना पे है। क्या मामला है? अभी तक आप लोग का क्या प्रोसेस चल रहा है? हमारे पिताजी एक शिक्षक में थे, जो उनकी मृत्यु 2015 को हो गई और उनके स्थान पे मेरी नियुक्ति होनी थी। जो 8 से 9 साल से मैं दौड़ रहा हूँ, पर अब तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई। हम बक्सर जिला में 111 117 जन है पूरा, अब तक किसी की नियुक्ति भी नहीं हुई। टाल मटोल कर रहे हैं, डीडीसी आ जाइए, कल आइए, अपना नियुक्ति का सर लेकर बहुत हमसे परेशान है सर। हाँ। जी मतलब कि डीडीसी से आप कह रहे हैं कि मतलब कि नियुक्ति हो जाएगी, फिर भी आप लोग नियुक्ति नहीं हो रही है? जी सर। हाँ। हाँ। क्या मांग करते हैं आप? मांग सर हमारी यही रहेगी कि नियुक्ति हमारी जल्द से जल्द हो। जी सर, बहुत ही परेशान है और आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है सर कि अब बतलाया भी नहीं जा रहा है सर। पिताजी शिक्षक थे, जी सर। नहीं रहे? जी सर। और आपकी नियुक्ति नहीं हो रही है? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अंकित गौतम नाम हुआ। अंकित गौतम बता रहे हैं कि पिता शिक्षक हैं और वो नहीं रहे 2015 से ही, और जो है इनके घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं और जो है सरकार से इनकी मांग है कि जब तक हमारी नियुक्ति नहीं होती है तो वाकई हम क्या करेंगे, जबकि सरकार इसके लिए प्रबंधन किया है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि डीडीसी हम लोगों के लिए शेड्यूल निकाल लेते हैं। ये देखिए शेड्यूल है अच्छा। और इस शेड्यूल के डेट पे नहीं किया। काउंसलिंग के लिए जब हम 2 तारीख को आए हाँ। तो बोले कि 7 दिन का टाइम दीजिए, 7 दिन बाद आप लोगों का ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। लेकिन वो ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ और फिर से बोल रहे हैं कि आते रहे 2 दिन 3 दिन के बाद, मतलब ऐसे ही रोज हम लाते रहे। अंत में हम लोग फिर से धरना पे चले गए। मतलब कि रोज आते रहे लेकिन काम नहीं हो रहा है? जी सर, नहीं हो रहा है। मिलने के बाद बोल रहे हैं कि आप 1 हफ्ता हमें टाइम दीजिए, 1 हफ्ते के बाद आप लोगों को कितना दिन हो गया आपको? सर अभी 2 से 3 महीने, 2 महीने के आसपास हो गया है।
2 महीना से आप लोग को टहलाया जा रहा है, जी सर, काम नहीं किया करवाया जा रहा जी सर। है। क्या डीडीसी ने ये निकाले हुए हैं, देखिए अच्छा सर, डीडीसी का है ये शेड्यूल निकाला हुआ है सर। हाँ। थोड़ा सा पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। सर इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21/8/2020 ज्ञानांक 273 दिनांक 18/2/2021 विशेष सचिव सह निर्देशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक नंबर 978 दिनांक 9/7/2021 के निर्देशों के आलोक में दिनांक 1/7/2006 के उपरांत जिला अंतर्गत प्राथमिक मध्य उच्च विद्यालयों के कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के मृत्यु होने के पश्चात उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर विद्यालय सहायक एवं विद्यालय प्राचार्य के पद पर नियोजन करने का निर्देश प्राप्त है। उप निर्देश के आलोक में नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाता है। देखिए, जिला शिक्षा पदाधिकारी के मध्य से शेष बचे दिनांक 31/5/2023 तक मृत के आश्रितों का आवेदन प्राप्ति दिनांक 30/6/2023 तक आवेदन प्राप्त करना था, मतलब कि करना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। और क्या हो रहा है अभी? सर अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हाँ, आप लोग लगातार दौड़ रहे हैं। जी सर। लगातार आप देख पा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? जी राकेश सिंह। राकेश सिंह बता रहे हैं कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जो है यहाँ अभी जो समय हो रहा है कार्यालय का और जिलाधिकारी साहब आएंगे और आप लोग जो है मेन गेट पर बैठ करके पूरा रास्ता जाम कर दिए हैं। जिला का काम कैसे होगा? जिले का काम तो रोज हो रहा है, पर हम लोग का काम का क्या होगा? जो हम लोग रोज आकर बैठ रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग का काम कर दीजिए, हाँ। पर वो काम नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, उनका तो रोजी रोटी चल रहा है, हम लोग का क्या? हम लोग इस मतलब भूखे पड़े, कोई उनको घर से तो देना नहीं है। सरकार का नियम है, नियम आ गया है, नियमावली के तहत करना है, तो उनको देने में क्या दिक्कत है? उनको कर देना चाहिए, पर वो सुन नहीं रहे हैं किसी की बात, बस अपने मनमानी कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। अभी जाइए आप लोग, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले बहाना किए कि आचार संहिता लगा हुआ है, फिर जो है आचार संहिता खत्म होते उसके बाद बोले कि ठीक है हम देखते हैं, शेड्यूल निकाले, शेड्यूल के बाद भी जो है वो नहीं कर पाए। 2 तारीख हम लोग काउंसिल लिया है, बोले कि बस कुछ दिन का मोहलत दीजिए हमको, 2-4 दिन का हो जाता है। वो भी समय बीत गया, आज 2 महीना हो गया, हम लोग रोज दौड़ रहे हैं। एक दिन तो बोल दिए कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, केस भी कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। पहले आप आसरा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप जो है कुछ भी कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग लगातार जो है अनिश्चित काल समय धरना पे हैं और लगातार आप लोग जो है आज जो है पूरे मुख्यालय गेट को ही बंद कर दिए हैं। जी, क्योंकि हम लोग लाचार और मजबूर हो गए हैं और डीडीसी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अदर जिला में, यहाँ पड़ोसी जिला जो सासाराम है, यहाँ भी 26 जनवरी को बहाली हो गया, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये हम लोगों को बार बार टाल रहे हैं कि हो जाएगा, 1 हफ्ता में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ऐसे करते करते ये 6 माह बिता दिए हैं। इसलिए मैं डीडीसी से कहना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द हम लोगों का नियुक्ति करिए। आप लोग के चलते तो आज पूरा जिला का कार्य दिन भर बाधित रहेगा। जी, बाधित रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं और सब लोगों का काम हो रहा है। हम अनुकंपा आश्रितों का कोई सुनने वाला नहीं है, न डीडीसी सुन रहे हैं, न डीएम सर सुन रहे हैं। इसलिए आज हम लोग ये गेट जाम कर दिए हैं। क्या मांगे होंगी आप लोग? हमारी मांगे यही होगी कि हम लोगों का जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए, क्योंकि अब हम लोग एकदम भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। क्या वजह था कि आपको ये चीज़ चाहिए था? मेरे पिताजी शिक्षक थे, उनका 2015 में मृत्यु हो गया। इसके बाद मेरा सारा परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है, लेकिन इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग अपने नियुक्ति के लिए, इस मांग को पूरा करने के लिए गेट जाम किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। सुनील कुमार सिंह बता रहे हैं कि भुखमरी के कगार पे है, महंगाई बढ़ रही है, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जो है सारे लोग एक मतलब कि शिक्षक के बेटे? जी, हम लोग सब शिक्षक के ही लड़के हैं और मेरे पिताजी 2016 में डेथ कर चुके हैं, आज तक बहाली नहीं हुआ। और हम लोग डीडीसी से यही मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग बहाली करें, और हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। पता नहीं चल रहा है क्या करे क्या नहीं करे, इतना कर्जा हो गया है, बहुत सारी कर्जा हो गया है। जी, महंगाई भी बढ़ा हुआ जी, है। महंगाई तो सर देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारी जो सरकार सुशासन की सरकार, हम लोग जल्दी कार्रवाई कर लेते हैं। सर होता तो अभी तक हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं।
कहीं ना कितना दिन से आप लोग लगातार हैं? सर हम लोग लग रहा है कि 3-4 महीना पहले यहाँ पर मतलब अनशन किए थे, फिर शेड्यूल निकला ये, फिर हम लोग हट गए और फिर अब नहीं हुआ। 2 तारीख को काउंसलिंग था, नहीं हुआ तो फिर आज अच्छा, कौन 2 तारीख? 2 तारीख जी 2 अगस्त को 2 अगस्त को कैंसिलिंग था, नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। लगातार आप देख रहे हैं सबकी मांगे वही है कि जल्दी इनका जो है नियुक्ति किया जाए और काम पे लगाया जाए। क्या सर? हाँ सर, हम लोगों का आश्रित हैं, हम लोग अनुकंपा आश्रित हैं। हम लोगों को नौकरी के लिए हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। हम लोग 6 महीने से परेशान हैं, लेकिन डीडीसी सुन नहीं रहे हैं। लगता है कि ये इनको पद मिल गया है तो हम भगवान हैं। अरे भगवान थोड़ी ना हो, तुम चोर हो। हाँ डीडीसी साहब को चोर कहिएगा? हाँ चोर है ना, हम लोगों को परेशान करके रख दिए हैं। जब जाते हैं उनके गेट पर तो उनका जो अर्दली होते हैं, भाई मुलाकात करा दीजिए। हम लोग गेट पर जाते हैं तो परेशान करके रख दे, वो मिलते ही नहीं है। रोकिए 2 मिनट रुकिए, आधा घंटा रुकिए। सुबह से 9 बजे से लगाई, हम लोग 6 बजे शाम तक उनके पीछे पीछे निकल कर चले जाते हैं। वो नाश्ता करते हैं, हम लोग तो नाश्ता ही नहीं करते हैं, इसलिए कि वो अपने को पद मिल गया तो अपने को भगवान समझ रहे हैं। यही है सर, इसीलिए आप लोग गेट जाम कर दिए? गेट जाम हम लोग मजबूर में किए हैं, इसलिए कि हम लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। इसलिए हम लोग गेट, उनका काम हो रहा है, हम लोगों का नियुक्ति नहीं मिल रहा है सर। यही आप लोग के चलते पूरा जिला का काम आज बाधित हो जाएगा? जी, तो पूरा जिला का एक दिन बाधित होगा, रोज रोज तो होगा नहीं। रोज रोज उनका काम हो रहा था, आज हम लोगों का काम कर दीजिए, बस यही हम लोग प्रार्थना है। कितना दिन से आप लोग हैं? अरे 6 महीना से है सर, मई से हैं हम लोग, 15 मई से हैं यहाँ जी। फिर भी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही है सर। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पे लगातार ये लोग कह रहे हैं कि 15 मई से लगातार ये लोग जो है यहाँ जो है आप अनिश्चितकाल धरना पे हैं, लेकिन कोई भी तरह सुनवाई नहीं हुआ। हम आपको दिखा दे, थोड़ा सा दिखा दीजिए। जिला प्रशासन की गाड़ियाँ जो है आकर के यहाँ लगी हुई है। कुछ ही देर में यहाँ जो है जिलाधिकारी साहब आएंगे, वाकई क्या इनकी बातों को रख पाएंगे। तमाम लोग यहाँ पे जो वो लोग हैं जिनके पिता नौकरी करते करते इस दुनिया से चले गए और इनका जो है अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। कहाँ से आप? कहाँ से हैं सर? खड़ा होइए। अभी तक आप लोग की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? हम लोगों को सरकार जो है 2020 में लेटर भेजा था कि इन लोगों को नियुक्ति कर दिया जाए। जिला में लेटर आया है, लेकिन 2020 में आया था, लेकिन यहाँ पर टाल मटोल कुछ डीओ साहब किए, कुछ जिला के पदाधिकारी ने कुल इधर उधर फाइल करते करते हम लोगों का टाइम 3 बरिस निकाल दिए हैं। यहाँ पर 6 महीना से फाइल आया डीडीसी सर के पास, लेकिन ये टाल मटोल कर करके जो है हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। रोज़ हम लोग मुलाकात करने के लिए आते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाता है, आधा घंटा में रुकिए, हम आ रहे हैं इधर से उधर से, ऐसे ही टाल मटोल कर कर जो है हम लोगों को समय जो है नष्ट कर दिए हैं। हम लोग बाधित होकर के जो है 5-6 महीना से उन्हीं को एकदम भुखमरी के कगार पर हैं, इसलिए मजबूरन आकर जो है हम लोग गेट पर धरना देने का काम कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं मजबूरी में ये लोग धरना दिए हैं और एक तरफ जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि अनिश्चितकाल हड़ताल में बैठे हैं, इनकी काम नहीं हो रही है। एक तरफ जो है कहा जाए सीधे ये लोग जो लोग भी हैं डीडीसी पर पूरा आरोप लगा रहे हैं कि वे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।